तो मूवी की स्टार्टिंग में हम स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जो अपने ही स्कूल की एक मैम एलिजाबेथ को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि अब एलिजाबेथ की शादी होने वाली है। और जब एलिजाबेथ फेयरवेल पार्टी के बाद अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ के साथ बैठा हुआ है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि एलिजा उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। इस बात पर एलिजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकाल देता है। इसके बाद फिर से एलिजा को उसी स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है और यहाँ पर पहले ही दिन एलिजा की मुलाकात एमी नाम की एक टीचर से होती है, जो कि एक बहुत ही फ्रेंडली टीचर है। वो एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजा बहुत ही घमंडी लड़की है, जिसके कारण पहले दिन ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इधर लेन नाम की एक टीचर थी जिससे कि एलिजा की थोड़ी बहुत बनती थी और एलिजा इसको बताती है कि वो टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती और वो जल्दी से जल्दी अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराना चाहती है, जिससे कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके और एक अमीर लड़के को फंसा सके। और वो इसी इरादे से एक क्लब में जाती है, लेकिन वहाँ पर इसका प्लान फेल हो जाता है और इस वजह से उसको रात भर नींद नहीं आती। अब अगले दिन वो पहली क्लास में टीवी चालू करके सो जाती है, जिसके बाद वो कैंटीन में जाती है जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात एमी से होती है और एमी दोबारा उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी एलिजा उसकी बेइज्जती करके वहाँ से निकल जाती है। अब एलिजाबेथ वहाँ से जा रही होती है कि उसकी नजर स्कॉट नाम के एक टीचर पर पड़ती है, जिसने इस स्कूल को अभी अभी ज्वाइन किया है और ये काफी अमीर और गुड लुकिंग भी है। इसलिए एलिजा उसको स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है। अब एलिजा बातों ही बातों में ये पता कर लेती है कि स्कॉट अभी सिंगल है, जिससे एलिजा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड को देखती है तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी। अब एलिजा ये डिसाइड करती है कि उसको जल्दी से जल्दी अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करानी है, जिससे कि वो भी अट्रैक्टिव दिख सके और इस वजह से वो एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उससे कहती है कि अगर उसे ब्रेस्ट सर्जरी करानी है तो उसके लिए उसे $9,000 पे करने पड़ेंगे। ये रकम एलिजा के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और पैसों के इंतजाम के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल करती है, लेकिन सभी रिश्तेदार उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और इस वजह से एलिजा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। अगले दिन एलिजा के पास एक स्टूडेंट आती है जो कि उससे कहती है कि उसकी टीम नेक्स्ट वीक कार वॉश करने जा रही है और अगर एलिजा चाहे तो वो भी अपनी कार वॉश करा सकती है। पहले तो एलिजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वो लड़की बताती है कि पिछली बार उसकी टीम ने $6,000 कमाए थे तो एलिजा उससे कहती है कि वो भी उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है। अब कार वॉश करने वाले दिन एलिजा बीच पर पहनने वाले कपड़े पहनकर आती है, जिससे कि सभी लोग एलिजा से ही अपनी कार वॉश कराते हैं और एलिजा बहुत सारे पैसे कमा लेती है। लेकिन उसको ये सब करते हुए एमी देख लेती है और वो प्रिंसिपल से जाकर उसकी शिकायत करने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल एमी की बातों पर विश्वास नहीं करते, जिससे कि एमी एलिजा के ऊपर और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो स्कॉट के सामने एलिजा का मजाक बना कर रहेगी। अब अगले दिन जब एलिजा और स्कॉट बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एमी आ जाती है और वो एलिजा का मजाक बनाने के लिए स्कॉट से कहती है कि एलिजा अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराना चाहती है ताकि वो खूबसूरत दिख सके। लेकिन एमी की इस बात पर स्कॉट कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद है जो अपने शरीर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अब सारी चीजें एलिजा के फेवर में होने लगती है, यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट भी एलिजा को कहते हैं कि वो उनके बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे, जिसके लिए वो उसे ज्यादा पैसे देंगे। अब एक दिन स्कूल पार्टी में स्कॉट एलिजा से कहता है कि वो एमी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। इस बात को सुनकर एलिजा को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो सदमे में चली जाती है। फिर एक दिन उसके एक स्टूडेंट की फैमिली उसे डिनर पर बुलाती है और जब वो अपने स्टूडेंट गैडेट से बात करती है तो वो उसे बताता है कि वो लड़का रोजी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, जिससे एलिजा उसे समझाती है कि उसे उस लड़की का पीछा नहीं करना चाहती, वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। अगले दिन स्कॉट एलिजा और लिन को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे एलिजा के मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन उसे क्लब में तब बहुत बड़ा झटका लगता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है और इस बात से नाराज होकर एलिजा लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गाड़ी में लिन उसे बताती है कि स्टेट में एक बहुत बड़ा एग्जाम कंपटीशन होने वाला है और जिस टीचर के क्लास के बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसे $6,000 तक का इनाम मिल सकता है। लिन की इस बात को सुनकर एलिजा पूरी तरह चेंज हो जाती है और वो स्ट्रिक्ट होकर बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन उसे जल्दी ये पता चल जाता है कि इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने साल भर बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानती और पेपर बनाने वाले टीचर के पास एक न्यूज रिपोर्टर बन के जाती है और वहाँ वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो मौका देखकर उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है और वहाँ पर रखे क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है, जिसके कारण उसके क्लास के सभी बच्चे टॉप करते हैं। अब एलिजा के पास $9,000 इकट्ठे हो चुके हैं और एलिजा के पास एक आखिरी काम बचा है, वो है स्कॉट और एमी का ब्रेकअप कराना, जिसके लिए वो एमी को एप्पल से एलर्जी करा देती है, जिससे एमी का चेहरा कुछ दिनों के लिए खराब हो जाता है और एमी स्कूल पिकनिक में नहीं
नहीं जा पाती। लेकिन एलिजा की इस हरकत से एमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो एलिजा के क्लास की टीचर टेबल को अपने क्लास की टीचर टेबल से चेंज कर देती है। और जब वो एलिजा के टेबल का लॉक तोड़वाती है तो उसे वहाँ पर कुछ सबूत और चुराए हुए क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जिसे लेकर वो प्रिंसिपल के पास चली जाती है और प्रिंसिपल से एलिजा की शिकायत करती है। अब प्रिंसिपल को भी सबूत होने के कारण एमी की बातों पर यकीन करना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल को अभी भी उस पेपर बनाने वाले टीचर की गवाही चाहिए और इस काम के लिए एमी उस टीचर के पास जाती है और उसे सच्चाई बताने और गवाही देने के लिए कहती है और वो टीचर एमी के धमकाने पर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एलिजा स्कॉट के साथ कुछ बिताए हुए पलों की वीडियो बनाती है और उसे एमी को सेंड कर देती है, जिससे कि एमी को ये लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। लेकिन उसके अगले ही दिन एलिजा देखती है कि उसका एक स्टूडेंट गैडेट पोयम सुनाकर रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसका मजाक बनाकर उसे मना कर देती है। तब एलिजा को ये रियलाइज होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है, लेकिन उसे गैडेट के लिए बुरा लग रहा था, जिससे वो उसकी मदद करने के लिए सोचती है और उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी ब्रा निकाल कर देती है और उससे कहती है कि जब वो इशारा करे तो उसको सबको इसे दिखाना है। अब एलिजा प्लान के मुताबिक बाहर आ जाती है और सबसे कहती है कि उसने गैडेट को दूसरी क्लास की लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा है और गैडेट सबको एलिजा की ब्रा दिखाता है, जिससे सभी लोग गैडेट के फैन बन जाते हैं। अब इधर रसेल भी एलिजा की तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि एलिजा ने ही गैडेट की मदद की है उसे अपनी ब्रा देकर। अब यहाँ एमी आती है और वो एलिजा से कहती है कि उसने एलिजा का पर्दा फाश कर दिया है, लेकिन एमी ये भूल जाती है कि एलिजा कितनी खतरनाक औरत है। अब एलिजा जब अपनी क्लास में जाती है तो उसे ये पता चल जाता है कि एमी ने उसकी क्लास की टीचर टेबल को बदल दिया है, क्योंकि इस टेबल से एमी अपने स्टिकर निकालना भूल गई थी। अब एलिजा एक प्लान बनाती है और पुलिस को शिकायत करती है कि स्कूल में एक टीचर ड्रग्स लेती है और जब पुलिस सब टीचरों के डेस्क की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एमी की डेस्क से ड्रग्स मिलता है, जो कि एलिजाबेथ का था। लेकिन पुलिस एमी को ले जाती है और उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देती है और अब एलिजा पूरी तरह से बदल जाती है और स्कॉट का पीछा छोड़कर रसेल के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर तुमको मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर तुम एक हॉरर रोमांटिक मूवी देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और अगर दी केरला स्टोरी का एक्सप्लेन देखना है तो राइट वाली बेस्ट रहेगी।